सबको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और मैं 3 बार अपने धर्म गुरु को वंदन करती हूँ और सब उपासक और उपासिका को मेरे तरफ से सादर जय है। साथ ही सुनो, अभी तक तो बहुत लोगों ने भाषण भी दिए, बाबा साहब के बारे में बोले भी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, अच्छे राह में नहीं चलेंगे, अच्छे मार्गदर्शन नहीं देंगे, अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में नहीं क्या बताएंगे, ये बाबा साहब ने हमारे लिए ऐसा किया, वो संविधान बनाया, संविधान लागू किया, सब लोगों को बताया कि पढ़ो लिख कर अच्छे इंसान बनो। अनपढ़ रहने से कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला। हर माँ अपने माँ को और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहिए और बताना चाहिए कि बाबा साहब कौन है, तथागत भगवान बुद्ध कौन है और किस मार्ग पर चलना चाहिए, ये बताना चाहिए। बाबा साहब ने इतने दुख झेले समाज के लिए, समाज का अधिकार मांगने के लिए। उनकी पत्नी उनके साथ में थी, रमाबाई। कितने साल की थी? 9 साल की थी। और उसके साथ में क्या उसने क्या सामना की। मैं हर पत्नी को बोलना चाहती हूँ कि अपने पति के साथ सामना करे, बाबा साहब के पत्नी के जैसे रमाबाई पे। ऐसी रमाबाई ने क्या अगर साथ नहीं देती तो बाबा साहब अगर सामने नहीं बढ़ते। मैं क्या बोलती थी रमाबाई, मैं बैरिस्टर की पत्नी हूँ, मैं बैरिस्टर की पत्नी हूँ और मेरे पति बैरिस्टर होके रहे, लेकिन एक दारू पीने वाले लोगों ने दारू पीने वाले लोगों ने क्या बर्बाद कर दी है। बाबा साहब ने अच्छे मार्ग बताया है, भगवान बुद्ध ने अच्छा मार्ग बताया है, अच्छा महिला लोगों को ने क्या सबसे अधिकार बाबा साहब ने महिला लोगों को दिया है, सबसे अधिकार महिला लोगों को बाबा साहब ने दिया है। और महिला लोगों का काम है कि सामने बढ़ने का, पीछे नहीं। पत्थर की पूजा करने से कुछ भगवान प्राप्ति नहीं होना है। बाबा साहब ने बोले हैं कि पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान बनो, गुणवान बनो, सिलवान बनो। लेकिन महिला लोग बन रही है क्या, अपने बच्चों की शिक्षा नहीं देती है, धर्म के मार्ग में नहीं चलाती है। अभी से बच्चा छोटा है तो धर्म क्या चीज है तो बताना चाहिए। मैं हर माँ को बोलती हूँ और हर माँ को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को ने क्या शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, बाबा साहब के बारे में बताना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को बताना चाहिए। हर साथ में स्त्री पत्नी रहे और अच्छा मार्गदर्शन देंगे तो तुम्हारे बच्चे भी क्या अच्छे निकलेंगे, अगर गलत राह देंगे तो नहीं निकलेंगे। इसलिए मैं 2 शब्द अपने पूरे करती हूँ। स्थान में माघ मेला के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय प्रादेशिक स्तरीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ हमें बुलाया गया है। तो वह कार्यक्रम पंडित जी के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा यह कहना है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस इतना बोलूंगी कि बाबा साहब ने कहा था यदि स्त्री जागृत हो गई तो पूरा समाज जागृत हो जाएगा। एक स्त्री अगर शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। तो यदि महिला शिक्षित हो गई तो हमारा पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा, जागृत हो जाएगी तो शिक्षित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। अगर हमारे घर की महिलाओं में नैतिकता अगर है तो उनमें, बच्चों में, समाज में नैतिकता आती है। तो एक स्त्री अगर शिक्षित होती है तो पूरे समाज को शिक्षित कर देती है। उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगी कि एक नशेड़ी पिता से एक धार्मिक माता बेकार होती है। आप बुरा मत मानिएगा, पर ये सत्य वचन है कि एक नशेड़ी पिता से एक धार्मिक माता बहुत ही खतरनाक होती है और खतरनाक साबित होती है, क्योंकि कोई नशेड़ी पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे नशेड़ी बने, मगर माता जिस धर्म को मानती है उस धर्म में अपने बच्चे को विलीन कर देती है। तो हमें बाबा साहब ने तो कहा है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पर उसी धर्म को मानो जो सही है, पहले जान लो फिर मान लो। तो वही माता जो होती है कुछ समझती नहीं है और अपने उसी धर्म में वो विलीन कर देती है बिना सोचे समझे। मैं यही कहना चाहूंगी कि स्त्री अगर हमारे समाज की, खास करके सत्तावी समाज की स्त्रियां
अगर जागरूक होती है, हमारे पुरुष वर्ग के लोग आजकल बहुत जागरूक हो रहे हैं, पर महिलाएं आजकल भी अभी भी रूढ़िवाद में फंसी हुई है। तो अगर महिला सामने अगर आ जाती है तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो मैं उसमें एक छोटा सा गीत है प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो उस गाने में बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है उसका वर्णन किया गया है। तो मैं वो थोड़ा धुन में गाना गाना चाहती हूँ, उसमें जो भी गलती हो, वो मैं पहली बार गाना गा रही हूँ, पर जो भी गलती हो उसमें आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।